तो हेलो गाइस, आज हम चालू करने वाले हैं मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो गाइस हम करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1। ठीक है गाइस, अब इसके क्वेश्चन हम 1 to 5 करेंगे। गाइस मैं शॉर्टली आपको समझा दूंगा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप खुद भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, ये पूरा हमारा एक क्वेश्चन है, मतलब ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के अंदर किस किस चीज़ से बनती है मैट्रिक्स, रो से और कॉलम से। ठीक है गाइस, किस किस चीज़ से बनती है, रो से एंड कॉलम से। ठीक है गाइस, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, R1 R2 R3 कितनी है, 3 है। और कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है। तो गाइस हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m×n की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। m×n मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है गाइस, तो हम कहाँ लिखते हैं, इस जगह पे मैंने आपको बताया था, इस जगह पे ही आएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, 1 2 3 3 है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 4। ओके गाइस, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमसे फर्स्ट जो चीज़ पूछी गई है वो क्या पूछा गया है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ऑर्डर मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने यही बताया था आपको। तो हमारी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3×4 हो जाएगा, 3×4। लास्ट लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर कितने वो एलिमेंट है, तो गाइस हम ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट क्या होते हैं याद है ना, ये जो दो है ये एलिमेंट है, 35 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। ठीक है, तो गैस अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो 3×4 क्या होता है, 12 होएगा हमारा। ठीक है गाइस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्ट रो के और कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 3×4 हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। अब ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा 12 आंसर। ठीक है गाइस, अब ये बहुत ईजी है, राइट एलिमेंट A13 A21 A24 A23 A33। तो गाइस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लास्ट टाइम, कि जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स होती है, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, 2×2 की मैट्रिक्स मान लो इसे, तो हम इसे A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A21 और ये A22। अब गैस ये कैसे है, तो नंबर ऑफ रो मतलब R1 जो है हमारे पास, और ये R2 हो गया। ठीक है, तो R1 मतलब रो 1 में सबसे पहले M क्या रहेगा हमारा, 1, M1 ही रहेगा क्योंकि पहली रो है। अब दूसरी रो में क्या आएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो M क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें M क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स कर देंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स में पीछे ये एक 1 था, हाँ, तो ये वाला 1 क्या है, एक कॉलम है, इधर भी 1, ये भी क्या है, कॉलम है हमारा, n है ना, तो कॉलम आएगा। अब यहाँ पे कॉलम 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। वैसे ही गाइस इसमें दे रखा है, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A12 A13 A14 एज इट इज़ ऐसे का बन जाएगा। जैसे इस जगह पे भी एक बार बना देता हूँ, A2 दूसरी रो है और 1 कॉलम तो पहला ही है। वैसे ही ये रो कौन सी है, A2, और ये कॉलम कौन सा है, 2। ठीक है, तो गैस ऐसे बन जाएगा। अब हमसे पूछा गया है A13 कितना है, अब A13 निकाल सकते हैं हम। A13 क्या है हमारे पास, 19 है। A13 क्या है, 19, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 19 है। ठीक है, A21 क्या है, A21 ये A21 पढ़ना है इसे ना, तो A21 क्या है हमारे पास, ये 35। ठीक है गाइस, अब A24 का मतलब क्या आएगा, ये 2 हमने निकाल दिया, A23 ये हो जाएगा, A24 ये होएगा हमारा, तो ये क्या है, 12 है, तो ये 12 है। ठीक है गाइस, अब हमसे क्या पूछा गया है, A23 पूछा गया है, तो A23 का है, A23 1/5, इसको ऐसे लिख देंगे 1/5, ये 1/5 है ना। ठीक है गाइस, अब हमसे क्या पूछा गया है लास्ट, A33 पूछा गया है। अब A33 कहाँ पे आएगा, इस वाले लाइन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A31 तीसरी रो है और कॉलम पहला ही है। ठीक है,
3, रुक जाओ, सॉरी, A3 क्या हो जाएगा ये हमारे पास 2, क्योंकि रो कौन सी तीसरी और कॉलम कौन सा दूसरा, वैसे ये हो जाएगा A3 3। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास हो गया -5। आंसर चेक कर लो। ठीक है गाइस, हो गया ये, इजी था बहुत। अब ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। तो हमारी एक जो मैट्रिक्स है वो हमें क्या दे रही है, 24 एलिमेंट्स दे रही है। एलिमेंट्स अभी मैंने बताया था, ये जो हमारे होते हैं ना, ये या मतलब इसके अंदर की जो टर्म होती है हमारी क्या होते हैं, एलिमेंट। आप शुरू के लेक्चर देख लेना, आपको सब पता लग जाएगा। ठीक है, अब वॉट ये पूछ रहा है, वॉट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का अभी हमने बताया था, ये ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या पूछा है इसने, वॉट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स है, या फिर आप पॉसिबल को छुपा लो तो फिर क्या आएगा, वॉट आर दी ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये कितने ऑर्डर रखेगा, तो अब ये हम बताने वाले हैं। ठीक है गाइस, इसको अभी छोड़ दो, वॉट इफ दी इसको छोड़ दो, मतलब तो है ना है। अब गाइस हमें सबसे पहले देखना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, कितना हमारे पास 24 है। अब गाइस हमें समझने वाली बात ये आती है, जैसे अब हम मैट्रिक्स का कैसे बनाते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो 2x2 की, A B और CD इसको मान लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा R1 रो, R2 रो है, C1 भी क्या है रो, और C2 क्या है, सॉरी कॉलम है, C1 क्या है कॉलम 1 और C2 क्या है कॉलम 2। तो गाइस अब इसमें कितनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, 2 × 2 की बन रही है। क्यों, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं, जैसे ABCD लेते हैं, तो ये क्या होती, एक रो बनती, एक ही रो है, और ये क्या होते कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। ठीक है गाइस, बहुत आसान है। तो इसकी हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, रो कितनी है 1 × 4, ये हमारा आंसर हो जाता। अब गैस ऐसे ही एक और पूछता है, जैसे हमारे को दे दिया मैट्रिक्स में, हमें दे दिया 6 7 8 0 9 2। ठीक है गैस, ये कुछ मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, R1 R2 R3, तो कितनी है 3 है। ठीक है, इन 2 लगा देंगे। अब इसमें कितने हैं, कॉलम कितना है, कॉलम 1 1 कॉलम 2 2। ठीक है गाइस, तो ये कहता है 2, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे इसके क्या निकल रही है, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये क्या है, हमारे ऑर्डर से ही है। मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी। ठीक है गाइस, तो अब इसके ये सही सेम क्वेश्चन है। अब 24 का क्या होगा, तो 24 का हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक रो रहेगी और 24 एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स मान लो 1 1 2 3 4, मतलब 2 3 4 कुछ भी मान लो। ये चल रहा है अप टू 24 टर्म तक चल रहा है, टर्म है ये। ठीक है, टर्म तक चल रहा है। तो C1 हो गया, C2 हो गया, C3, तो डैश ये क्या हो जाएगा हमारे पास, C24 हो जाएगा। ईजी है ना, ओह सॉरी फ्रेम से बाहर निकल गया। हाँ, ये C24 हो जाएगा। तो हमारे इसका आंसर ऑर्डर क्या आएगा, R तो 1 है और कॉलम कितने 24, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, यहाँ लिख लो, पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। ठीक है, इसकी तरह 1 × 24 हो जाएगा। अभी बताया ना मैंने कैसे होएगा। ठीक है, ऐसा होने। अब पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब और कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक और कौन कौन से हो सकते हैं। अब 24 तरीके से करने वाली चीज़, तो अब हम इसकी ट्रिक बता देते हैं आपको। अब जो भी हमारे पास नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड, मतलब उसको डिवाइड कर दो काउंटिंग के नंबर से। ठीक है, तो हमने 24 को डिवाइड करा 1 से, तो हमारे पास कितना आएगा 24 ही आएगा, तो हमने वो लिख दिया 1 × 24। अब वैसे ही गाइस हम कर सकते हैं, 2 को 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा, 12 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है गाइस, डायरेक्ट निकल रहा है आंसर इसलिए। ठीक है, तो 2 × 12 भी होगा इसका आंसर, 2 × 12। चाहो तो आप बना के देख सकते हो, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बना देता। ठीक है गाइस, अब इसको नंबर ऑफ उससे कर देंगे, किससे करेंगे हम इसको, 3 से कर देंगे, काउंटिंग के नंबर से कर देंगे। 24 को कितनी बार में जाएगा ये हमारे जाएगा 8 टाइम्स चल जाएगा हमारे साथ। ठीक है, तो 3 × 8 हो गया,
ठीक है गाइस। अब हम इसको कर देंगे 4 से, ठीक है। 24 कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 या 6, 4 इंटू 6 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है गाइस। वैसे ही एक और कर देंगे तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, वैसे ही करेंगे तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, और वैसे ही फिर 12 इंटू 2 और फिर 24 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी यार, ये दिखाएंगे, ठीक है। 24 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। अब गैस इसके आगे कैसे होएगा, 24 के बाद क्या था 25। अब 25 में 24 तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। इफ़ इट हैव होगा शायद, देखते हैं। वॉट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो हमारे पास इसमें कितने रखे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रखे हमें, 13 दे रखे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या निकलेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास क्या निकलेंगे, एक तो 1 इंटू 13 निकलेगा। अब किसी भी काउंटिंग से डिवाइड नहीं हो रहा ना, किससे होगा, सिर्फ इसके टेबल से। कौन सा नंबर है ये, ऑड नंबर है, तो फिर इसको 13 इंटू 1 कर देंगे। तो गैस ये हो गया हमारे इसका आंसर चेक कर लो पीछे, ठीक है गैस। और गैस अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है फिर भी, तो फिर आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो गैस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का मतलब ऐसे वाला फ्रेम बनेगा, ठीक है। ए ये तो कॉमा है, सॉरी, हाँ, ए इक्वल टू ए आई जे। अब गैस मैंने आपको बताया था पहले कि क्या नाम से A11, ठीक है, कुछ बताया था, A12 बताया था, A31 कुछ ऐसा बनाया था। तो गैस अब ये हमारे पास क्या हो गया, जो 1 है उसको मतलब ये आई हो गया, तो ये 1 मान लो, और जो जे है हमारा वो ये वाला 1 हो गया, इज इट इज़, जो मतलब ये हो जाएगी हमारे पास रो के नंबर, और ये वाले हो जाएंगे हमारे पास कॉलम के नंबर, ठीक है, कॉलम के नंबर हो जाएंगे। और जैसे इसमें रो का नंबर क्या होएगा, 1 ही है, क्योंकि पहली रो का बता रखा है, ठीक है। और जे का क्या हो जाएगा, कॉलम क्या होगा हमारे पास 2 दे रखा है, तो 2 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है गैस। बहुत ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो गैस इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो गैस करते हैं, चालू कर दें। तो फिर गैस हम इसमें मैट्रिक्स क्या दे रखे हमें, 2 इंटू 2 की हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो गैस अब इसमें हमें कोई भी नंबर गिवन नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है, तो हमें जनरल टर्म वाली लेने पड़ेंगे। जनरल टर्म कौन सी होती है, 1 A12 A13 A14, सॉरी गाइस ये 21 होगा, और ये होगा 22 होगा, सॉरी थोड़ी गलती होगी, ठीक है गाइस। अब हमें दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई जे, ये दे रखा है हमें। तो गाइस सबसे पहले हमें इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, ए आई जे इक्वल टू आई और ये जे। तो गाइस 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका मतलब रो कितनी होगी हमारे पास, R1 R2, 2 रो होगी। इसका मतलब आई कितना रहेगा हमारे पास, 2 डायरेक्ट में लिखना, 1, 2 की फॉर्म में लिखना, ठीक है गाइस, क्योंकि 1 और ये 2, ठीक है ऐसा में। वैसे अब कॉलम कितने होंगे, C1 C2, तो ये क्या हो जाएगा, जे कितना हमारे पास, वो भी 2 ही है, तो 1, 2 हो जाएगा। अब गाइस इस फॉर्म में अब हमें सब गिवन हो ही गया, तो अब आई की जगह पे पहले क्या लिख देंगे 1, और जे की जगह पे क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ 1/1 क्या आएगा 1 हो जाएगा, इजी, बहुत इजी है। अब यहाँ पे आई की जगह पे हमें देखा है 1 और ये 2, तो गैस इसको आप ऐसे देखने की जगह, जैसे अभी मैं बता रहा था वैसे देखने की जगह आप डायरेक्ट इस चीज़ को इस जगह से लिख सकते हो। तो A12 लिख देना, A12 तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पे 1/2, ठीक है, जे की जगह पे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2, ठीक है गाइस, बहुत ईजी है। ए यहाँ पे क्या है 2 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या है 2 और नीचे 1, वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। अब आंसर डायरेक्ट निकाल दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा
टू आ जाएगा, तो 2/2 क्या होगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा आंसर्स, ये हमारे आंसर्स आ गए। ठीक है, आंसर को अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, जमा के लिखना थोड़ा। ठीक है, 1/2, 2 और ये 1, तो ये है हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसके जो 2 पार्ट है वो आप खुद करो। ठीक है, नहीं आते तो मैं बता दूंगा, मैंने छोटा वाला इसलिए कराया है ताकि हमारा टाइम बचे। तो गाइस चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो गाइस सेम क्वेश्चन है, देखो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एलिमेंट्स। तो गाइस इसमें हमें क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें 3x4 की मैट्रिक्स है। 3x4 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है, रोज कितनी होगी मेरे पास 3 और कॉलम्स कितने होंगे मेरे पास 4। ठीक है, तो हम पहले एक वो बना लेते हैं, रोज कितनी होगी 3 और कॉलम के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3x4 के हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। अभी हमारे पास कोई गिवन है, एलिमेंट्स गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम जनरल वाले लेंगे, जनरल एलिमेंट्स लेंगे। तो A1 1 हो गया, A2 1, ये क्या है, रो के लिए, ये रो 1 है। ठीक है, R1 R2 R3, A3 1 हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, वैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4, 4 कॉलम है, 3 रो है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, A1 और ये 2। ठीक है गाइस, वैसे A2 और 2, A3 और ये 2। ठीक है गाइस, A1 और 3, A2 और 3, A3 और 3, वैसे ही A1 4, A2 4, A3 4। ठीक है गाइस, ये हमारे क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए। अब गाइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें से क्या क्या रहा है, Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। गाइस इसमें भी मैं छोटा वाला इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है गाइस, तो अदरवाइज़ किसी और वे में मत लेना। अगर आपको दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा वो भी। ठीक है, तो गाइस एज इट इज़ यही चीज़ आप इस लिख देंगे, एक बार लिखना ज़रूरी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप मैक्स में कुछ भी क्वेश्चन करो, एक बार जो क्वेश्चन है उसको लिखना सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब चालू करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया आई क्या होता है और जे क्या होता है। ठीक है, रो और ये रो होता है, ये कॉलम होता है, पहले बता दिया। तो अब नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, आई कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, वैसे ही अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। ओके गाइस, बहुत आसान है, दिख नहीं रहा क्या 4, हाँ ठीक है चलो। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। A1 1 क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करते जाओ। अब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1। ठीक है, इसके हिसाब से देखा करो गाइस, A1 1 निकालना है, इसके हिसाब से लोगे आसान निकलेगा सवाल, बहुत आसान से निकल जाएगा। ठीक है, A1 1 की जगह पे 2 तो कॉमन है, मतलब 2 उसने दे रखा है ना, कॉमन नहीं है इसका, 2 दे रखा है उसने। ठीक है, तो आई की जगह पे क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस जे की जगह पे भी क्या आएगा 1। जो यहाँ की चीज़ें वही यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 1 तो क्या जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ईजी है ना। वैसे गाइस अब A1 2 का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 1 माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 0 होता है। ठीक है, बहुत ईजी है ना गाइस। अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ सॉल्व करके, मतलब, और फिर आपको जो दूसरे क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। नहीं आते तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, अब ये हमारे कौन सी वाली रो के निकल गए, ये हमारे फर्स्ट रो के निकल गए। ये देखो 1 1 1 फर्स्ट रो के, ये वाले। अब हम सेकेंड रो के निकालेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 2, तो A2 1 एक लाइन छोड़ के बताओगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 और इसमें क्या दे रखा है हमें, अब देखो 2 की जगह पे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब A2 2 का निकालेंगे, A2 2 का क्या निकला 2, ब्रैकेट में 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है,
अब 8 2 3 का निकाल सकते हैं। 2 2 माइनस 4 इक्वल, सॉरी गाइस ये 3, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा। अब 8 2 4, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्यों 2 से 2 करेगा, ये पॉजिटिव का 4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, और ये नेगेटिव का 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब गैस हमारे पास कौन सी वाली रो निकल गई, सेकेंड रो भी निकल गई, ठीक है। अब थर्ड रो निकालेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स निकाल देंगे। तो देखो 8 3 1 के रो के क्या आएंगे 2 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। अब है 8 3 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस का 2, क्या हो जाएगा हमारे पास 4 3, सॉरी गाइस मैं फ्लो में करते ही गया और मैंने देखा ही नहीं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो अब हमारे पास हो जाएगा ये 8 3 3, तो ये 3 माइनस का 3 क्या होगा हमारे पास 3 बन जाएगा, ठीक है। इनको सोल्व कर लेना आप, इजी है बहुत। 8 3 4 हमारे पास हो जाएगा 2 3 माइनस का 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारा लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी ना, 3 रो है और 4, 1 2 3 रो और कॉलम 4 हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें क्या करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो हमारी सबसे पहले रो 1 के जितने भी है इसको इसमें पुट कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो कर देंगे 1 0 माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, वैसे ही 3 2 1 0, ठीक है। वैसे ही 5 4 3 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब आंसर चेक कर लो, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर क्या आएगा हमारा, ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। ये हमने कंस्ट्रक्ट करी है, कंस्ट्रक्शन कराया हमने इस मैट्रिक्स का, हमने खुद ने बनाई है, तो इस पर हमारा नाम है। मतलब गैस ये हो चुका है हमारा आंसर, ठीक है, आंसर आ चुका है। अब गैस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6 से लेकर 10 के क्वेश्चन करेंगे और 3.1 को ख़त्म कर देंगे, ठीक है गैस। आप खुद से भी कर सकते हो तो करो एक बार कोशिश, मैंने पहले 2 लेक्चर्स में बताया था 1 और 2 में, तो जाके देखना, ठीक है। ओके बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना।